जो प्रथम श्लोक है उसमें भगवान के 3 रूप बताए हैं। कितने रूप? हमारी आवाज समझ रही है? तुम राठौड़ी पुलिस होगी। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, उसमें भगवान के 3 रूप बताए हैं। पहला है सत्य, क्या बोला? सच्चिदानंद रूपाय। यानी भगवान का रूप है पहला सत्य। सत्य का मतलब होता है सत्य, यानी भगवान बिल्कुल सत्य है। अब प्रश्न पूछने वाले, जैसे मैंने कथा कर रहा है ऐसे ही सूत जी कथा सुना रहे थे। अब सूत जी से पूछा सत्य कैसे है भगवान, आप बताइए। तो आप उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य को आप क्या मानते हैं? जैसे मैं आप सबसे पूछूं भगवान सूर्य को आप क्या मानते हैं? भगवान ही मानते हैं। चंद्रमा को आप क्या मानते हैं? भगवान। क्या सूर्य हम थे उससे पहले नहीं था? सूरज भगवान आप ही नहीं आए तो मणिपेला नहीं था कि मणिपेला भी सूरज भगवान था। अपन हैं तो भी भगवान सूर्य देवता हैं, और अपन चले जाएंगे तो भी सूर्य भगवान रहेंगे। तो भगवान का पहला रूप है सत्य। इसका मतलब ये होता है कि कालत्रयेपि तिष्ठति, जो तीनों कालों में रहता है वही सत्य है। दूसरा रूप है भगवान का चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। जैसे किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बोलते हैं कि आंखों से देखा जाता है, और आंखें तो आपके पास तब भी होती है जब लाइट बंद हो जाती है, तब पढ़ लो ना। और नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि जब तक प्रकाश वहां नहीं जाएगा तब तक आप उस चीज को पढ़ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार भगवान रूपी प्रकाश अपने शरीर में है तब तक इस संसार में हम रुक सकते हैं, अपनी यहाँ गरिमाएं होती है। परंतु जब भगवान अपना प्रकाश खींच लेते हैं तब अपना ही पुत्र, जितने रिश्तेदार हैं वो सब ये सोचते और जल्दी निकल उठे, ये होता है। तो भगवान का स्वरूप जो है वो जब तक यहाँ है, ज्ञान के रूप में, चित्त के रूप अपने यहाँ है, तब तक भगवान हमेशा अपने साथ है। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद बताया है। बोलना पड़ेगा, आवाज सही करिए, बोलना पड़ेगा। तो भगवान का तीसरा रूप है आनंद का रूप। आनंद का मतलब, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब एक भजन चला था, नंदगर, क्या भैया भजन नहीं होने, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं कहा भाई नंदगर कृष्ण भयो? क्योंकि भगवान जहां आ जाते हैं वहां आनंद स्वयं आ जाता है। बोली बालाजी महाराज की। और ये आनंद उन्हीं को पता है जो भक्ति करते हैं। अभी कथा सुनने, अगर किसी फिल्म देखने वालों को कथा सुनने बिठा दोगे आप, तो वन की रलाई की ये निकल जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा कथा का। कथा का रस वही पा सकता है जो कथा का रसिक होता है।